आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम कौन बनेगा मेयर में। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अब आखिरी दौर में है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी तमाम पार्टियों के प्रत्याशी वोटर्स से जुड़ने के लिए हर दांव आजमा रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं और सब अपनी नीतियों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बनारस के मन की बात क्या है और किसके नाम पर लगेगी जनता की मुहर, और क्या वाराणसी की लहर क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे इस शो में। इस खास शो में आपको दिखाएंगे कि काशी का कौन बनेगा मेयर, शहर की जनता का मूड क्या है वोटों का समीकरण, किस पार्टी का पलड़ा भारी है। अगर वाराणसी निगम सीट पर मेयर के दावेदारों की बात की जाए तो सबसे पहले आपको बता दें कि 3 प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल किया, जिसमें बीजेपी के अशोक तिवारी, समाजवादी पार्टी के ओपी सिंह, कांग्रेस के अनिल श्रीवास्तव आमने सामने हैं। तो आइए देखते हैं कौन बनेगा मेयर। वाराणसी का महासंग्राम किन किन के बीच है, ये 3 मुख्य चेहरे हैं। अशोक तिवारी जो कि मेयर प्रत्याशी हैं बीजेपी के, ओपी सिंह समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में है, तो वहीं अनिल श्रीवास्तव को कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा है। तो महासंग्राम इन्हीं 3 चेहरों के बीच होने वाला है बनारस में मेयर पद के लिए। प्रदेश की 17 नगर निगमों में वाराणसी की सीट हॉट सीट मानी जा रही है। इस सीट पर देश की निगाहें भी टिकी हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसलिए काशी में मेयर का चुनाव सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। तो वहीं बीजेपी ने इस बार निगम में मेयर पद के लिए ब्राह्मण प्रत्याशी अशोक तिवारी को मैदान में उतारा है। केंद्रीय और प्रदेश संगठन को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे बहुत ही छोटे कार्यकर्ता को टिकट दिया है और केवल एक ही मुद्दा रहेगा, विकास 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 और केवल विकास। पहले तो मेरी जो प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी नगर निगम को एकदम विकास के राह पे चले और अपनी एक नगर निगम की जो पहचान, नगर निगम के बारे में जो लोगों की एक धारणा बनी हुई है, उस धारणा को दूर करें कि नगर निगम बनारस के जनता के लिए काम करती है और काम करेगी। हमें नहीं लग रहा था हम लोग किसी से लड़ाई है। हम चुनाव में गए हैं, जनता के बीच गए। वाराणसी निगम की सीट पर बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति तैयार की है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि कई सालों से निगम में काबिज बीजेपी के किले को ढहा देंगे। महापौर के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और मेरा ये मानना है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और इस बार नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वहीं पिछली बार दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस ने इस बार अनिल कुमार श्रीवास्तव पर दांव खेला है। कांग्रेस को उम्मीद है कि अनिल श्रीवास्तव के जरिए बीजेपी के किले में सेंध लगा पाएंगे। तो हम घूमते हैं शहर की गलियों में, चुनाव लड़ते हैं तब देखते हैं सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। ये स्थानीय मुद्दे हैं। काशी के गरिमा के अनुरूप ही मेयर भी होना चाहिए और प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बौना मेयर नहीं होना चाहिए। तीनों पार्टियों ने वाराणसी नगर निगम के लिए सवर्ण प्रत्याशियों पर दांव खेला है। अब जनता की बारी है जो 4 मई को प्रत्याशियों की किस्मत कैद कर देगी। न्यूज 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।
और चलिए अब जान लेते हैं कि वाराणसी नगर निगम में कितने वोटर्स हैं जो मेयर और 100 वार्ड मेंबर्स के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। वाराणसी नगर निगम में कुल मतदाताओं की अगर बात की जाए तो ये 16,11,490 होते हैं। इनमें पुरुष वोटर की बात की जाए 8,63,359। वहीं महिला वोटरों की संख्या 7,48,131 है। कुल वार्ड की संख्या 100 है, यानी कि इन 100 वार्ड मेंबर्स के लिए इतने लोग वोटिंग करने वाले हैं। वाराणसी निकाय चुनाव में सरकार ने इस बार परिसीमन के जरिए 100 वार्ड्स की सूची जारी की। खास बात यह है कि इस बार 33 सीटों को महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित किया गया है, यानी कि यहां पर 33% आरक्षण महिला प्रत्याशियों को, 100 वार्ड में 33 वार्ड महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं। जिस हिसाब से इस समय काम कर रहा है वो काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा था, सब जनता संतुष्ट है। काशी में निकाय का घमासान जारी है। इस बार वाराणसी में आरक्षण की सूची में काफी फेरबदल हुआ है। पिछली बार वाराणसी में नगर निगम में कुल 90 वार्ड थे, जो अब बढ़ाकर 100 कर दिए गए। अगर सीटों पर आरक्षण की बात करें तो 9 पिछड़ा वर्ग महिला, 18 पिछड़ा वर्ग, 5 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जाति महिला, 21 सामान्य महिला सीट समेत 44 सीट अनारक्षित श्रेणी में है। बीजेपी का दावा है कि हर बार की तरह इस बार भी जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी और पीएम मोदी के विकास के साथ रहेगी। हमने विकास किया है, विकास करेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मोटो है सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबके साथ लेकर चलने का, सबको साथ लेकर चलने का। तो केवल और केवल विकास हमारा मतलब बिल्कुल तो दिख रहा है ना। शहर में तो जो भी अगर इंटर करेगा तो सन 14 का काशी और आज 2023 के काशी में कितना डिफरेंस, तो जो आने वाले हैं खुद बता रहे हैं। एक आमूल चूल परिवर्तन हुआ है इस समय। बीजेपी के निवर्तमान पार्षदों में 13 लोगों को ही टिकट मिल सका है, जबकि 27 निवर्तमान पार्षदों का टिकट काट दिया गया। तो वहीं खास बात यह है कि इस बार 3 वार्डों में बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बनाया, जिनमें जमालुद्दीनपुरा से अहमद अंसारी, बदू कच्ची बाग से रेशमा बीबी, मदनपुर से हुमा बानो। खास बात यह है कि काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद में धाम के आसपास के कई वार्ड का भूगोल बदल गया है। ऐसे में धाम के आसपास के कई वार्ड के नाम भी बदल दिए गए। बेनियाबाग वार्ड का नाम बदलकर आदि विश्वेश्वर कर दिया गया। आदि विश्वेश्वर नाम ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में चर्चित रहा है। अगर कांग्रेस की माने तो वाराणसी नगर निगम में अब भी कई बड़ी समस्याएं हैं। बनारस में जिस तरह पहले सीवरेज गंगा जी में जाते थे, आज उनकी संख्या बढ़ गई। फिर शहर के अंदर इन लोगों ने क्या किया, 3-3 4-4 यूनिवर्सिटियां हैं। ये बेरोजगारी का केंद्र हो गया है बनारस। बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। व्यापारी अलग परेशान है जीएसटी से सब। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी नगर निगम के चुनाव में विकास के मुद्दे पर नहीं बल्कि देश में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव में उतरे हैं। एसपी नेता का कहना है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जीत दिलाएंगे। क्या कहना चाहिए? कहा टिकट को, एक चीज बताइए ना, जिस पार्टी में जनाधार है वही पार्टी में न भीड़ मचेगा। तब यहाँ तो जनाधार है समाजवादी पार्टी में और झूठ है बीजेपी में, तो एक झूठ का जवाब इस बार समाजवादी पार्टी देगी। वाराणसी नगर निगम चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं काशी को मिल चुकी है। अब देखना होगा कि विपक्ष के मुद्दे बीजेपी के दावों पर कितने हावी होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, एसपी इनकी ओर से क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके साथ ये चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस की कर लेते हैं। चलिए, जहां बीजेपी की ओर से काशी में विकास का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी के मसले को उठाया। वहीं सीवरेज की समस्या को लेकर के कांग्रेस चुनाव मैदान में है। तो ये मुख्य मुद्दा
जिन्हें लेकर के ये तीनों पार्टियां चुनाव मैदान में है। नई काशी बनी है, ये दावा बीजेपी की ओर से बार बार किया जा रहा है कि काशी की कायाकल्प कर दिया गया है और वो बीजेपी सरकार में ही मुमकिन हुआ है। वहीं महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा समाजवादी पार्टी की ओर से उठाया जा रहा है, तो कांग्रेस स्थानीय मुद्दे पर गली मोहल्लों की जो समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उसे मुद्दा बना रही है। स्मार्ट सिटी बनी है वाराणसी, ये कहना है बीजेपी का कि काम हुए, हर क्षेत्र में हर जगह पर काम हुए, और वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ दिखावा हुआ है, विकास का कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ एजेंडे पर काम हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि मजबूत मेयर देंगे, एक ऐसा मेयर देंगे जो काशी की साफ सफाई और लोगों की समस्याओं को दूर करेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि काशी पूरी तरह से बदल गई है, काशी की छवि बदल गई है, काशी आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है क्योंकि वहां का कायाकल्प हुआ। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि जमीन पर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ हवाई बातें हैं, जनता नाराज है। ये कांग्रेस का कहना है कि जनता नाराज है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को चुनाव मैदान में। नगर निगम वाराणसी, कुल वार्ड की संख्या कितनी? 100 है। आरक्षित वार्ड्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आरक्षित वार्ड्स की संख्या भी आपको बता देते हैं। नगर निगम वाराणसी में 2017 परिणाम क्या क्या रहे? उस वक्त 90 वार्ड थे, 10 वार्ड अब ज्यादा है, लेकिन 2017 में 90 वार्डों पर चुनाव हुआ था। बीजेपी ने 40 पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस ने 19 वार्ड में जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी 2017 में और 14 वार्ड में काबिज हुई थी समाजवादी पार्टी। निर्दलियों की बात करें तो 13 वार्ड में निर्दलियों ने भी परचम लहराया था, जीत हासिल की थी। बीएसपी सिर्फ 2 वार्ड जीत पाई थी, अपना दल ने भी 2 वार्ड पर कब्जा किया था। तो ये बनारस के 90 जो वार्ड थे उनकी जो तस्वीरें हैं वो सब साफ